योगी आदित्यनाथ बिहार में प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में है। सारे उम्मीदवार चाहते हैं कि योगी आए और उनके लिए प्रचार करें। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सोचिए जरा, बिहार चुनाव में योगी की थोड़ी बहुत नहीं 20 से 25 रैलियां हो सकती हैं। चुनाव के ऐलान के साथ ही योगी की डिमांड बढ़ गई है। योगी की रैलियों का प्लान तैयार किया जा रहा है। योगी का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। मुस्लिम बहुल सीमांचल में योगी की ज्यादातर रैलियां होंगी। बीजेपी योगी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। योगी की रैली से महाकुंभ की सफलता को भी भुनाया जाएगा। बिहार से महाकुंभ में भारी संख्या में लोग आए थे। यूपी के किसी धार्मिक आयोजन में बिहार से काफी श्रद्धालु आते हैं, वो है महाकुंभ। सीमांचल इलाके में भी योगी की डिमांड पहले से ज्यादा है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें, 2020 में बीजेपी ने यहां 8 सीटें जीती थी। 24 में से कांग्रेस को 5 गई थी और ओवैसी को 5 सीटें मिली थी। जेडीयू को 4, जबकि लेफ्ट और आरजेडी को 1-1 सीट मिली थी। ओवैसी ने कई सीटों पर महागठबंधन को हराने में भूमिका निभाई। इस बार प्रशांत किशोर भी सीमांचल पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में सीमांचल में इस बार मुकाबला और रोमांचक होगा। साथ ही योगी के चुनावी प्रचार से टक्कर और जोरदार हो सकती है। सुनिए जरा बिहार के लोग क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को वाकई वो सुनना चाहते हैं? क्या उनके आने से वाकई बिहार की फिजा, चुनावी माहौल बदल जाएगा? सुनिए। योगी जी एकदम ऑल ओवर इंडिया के लिए उपयोगी हैं। एकदम खेला होगा, 110% खेला होगा। योगी जी उतरे और समझिए कि सरकार बनी। बिहार के चुनाव में फायर ब्रांड नेता के रूप में योगी जी को उतारना पड़ेगा, क्योंकि योगी ही उपयोगी होंगे इस चुनाव के लिए। योगी जी यहाँ चले आवे तो जिस तरह गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया, उस तरह बिहार में भी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। हम लोग उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। बिहार में योगी आदित्यनाथ की जरूरत। यहाँ का जनता जानता है कि हमको क्या करना है। हमको यूपी वाला हालत यहाँ नहीं करना है। सौभाग्य होगा कि कटिहार के धरती पर श्री योगी आदित्यनाथ आए और यहाँ का समीकरण पूरा चेंज हो जाएगा और बीजेपी की सरकार बने। जिस तरह यूपी में जंगल राज खत्म हो गया, इसी तरह बिहार में जंगल राज खत्म हो जाएगा, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको आना जरूरी है। बुलडोजर बाबा कहते हैं, जहाँ भी कुछ गड़बड़ होता है पत्थर फेंकने वाला बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है। बिहार में भी इस तरह का शासन हो। तो योगी आएंगे, वह जुमला लेके आएंगे और यहाँ पर बिहार की जनता को कोई भी लाभ नहीं होगा। यह बस एक चुनावी जुमला है। लोगों को, आम जनता को ठगने का काम किया जाएगा। जिस तरह से माफिया राज को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से समाप्त किया है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना है, उसी तर्ज पर बिहार में भी अपराध मुक्त यह राज्य बनेगा। एनडीए में इस वक्त अगर किसी एक शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान मान गए या रूठे हुए हैं, हर रोज इससे जुड़ी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। चिराग खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन चिराग को मनाने के लिए देखिए कितनी जोर आजमाइश हो रही है। मैं अलग अलग तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर देखिए, चिराग को मनाने के लिए पहुंचे, बात करने के लिए पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय। ये रात की तस्वीर है जिस वक्त पहुंचे वो। उसके बाद देखिए घर से बाहर निकले तो चिराग, धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय साथ थे। चिराग ने दोनों हाथ जोड़े और लगा कि बात बन गई है, लगा कि चिराग मान गए। इस तस्वीर के साथ बात पूरी हो गई है, लेकिन ये रात की मुलाकात थी। उसके बाद देखिए सुबह आंख खुलते ही फिर बीजेपी के नेता नित्यानंद राय साहब पहुंच गए चिराग पासवान के घर। आज फाइनल हो जाएगी, आज फाइनल हो जाएगा सब कुछ। आज बात फाइनल हो जाएगी, आज फाइनल हो जाएगा सब कुछ। और देखिए सुबह पहुंचने के बाद फिर चिराग पासवान बाहर आए नित्यानंद राय जी को छोड़ने के लिए। तो अगर सबसे ज्यादा किसी नेता से मिलने मुलाकात का दौर हुआ है तो शायद वो चिराग पासवान ही होंगे। और क्योंकि बीजेपी को लिस्ट फाइनल करनी है, फिर एनडीए की बैठक हुई है। एनडीए की बैठक हुई, गठबंधन के नेता शामिल हुए, जिसमें जेडीयू बीजेपी के नेताओं को आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी बैठे हैं।
तो अब सवाल उठ रहा है, क्या नाराज चिराग पासवान को बीजेपी ने मना लिया है, मान गए हैं? चिराग पासवान दरअसल 40 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए, एक सांसद पर कह रहे हैं 8 सीट होनी चाहिए। अगर एक सांसद तो 8 सीट दीजिए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को चिराग को मनाने में पसीने छूट गए। पिछले 72 घंटों से चिराग को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। अटकलें तो चिराग, राहुल, पीके के साथ गठबंधन तक की आने लगी थी। इसी वजह से बीजेपी नेता लगातार चिराग को मनाते रहे। 9 अक्टूबर को नित्यानंद राय ने पहले चिराग की माताजी से मुलाकात की, इसके बाद नित्यानंद ने चिराग से मिलने पहुंचे। दोनों के हंसते चेहरे को ऑल इज वेल का संकेत माना गया, लेकिन देर रात तक एलजेपी सीट समझौते से खुश नहीं थी। फिर दिन में धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय चिराग से मिले। इसके बाद सीटों को लेकर सहमति बनने का दावा किया गया। एलजेपी को 25 से 26 सीटें मिल सकती हैं। राज्य और केंद्र में पार्टी को उचित सम्मान मिल सकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को विजन को लागू किया जाए। जल्द ही एनडीए के नेता सीटों को लेकर ऐलान कर सकते हैं। तो क्या चिराग अब पूरी तरह से मान गए? सुनिए सियासतदानों को। बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है, और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। कोई नाराज नहीं, मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ, कहीं नाराजगी नहीं। और सब लोगों ने संकल्प लिया है, खुले मैदान में लिया है संकल्प कि नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना है। तो सीटों की संख्या का भी निर्धारण हो जाएगा, चिंता मुक्त रहिए। एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर चुका है और किसी तरह का कोई समस्या अब जो है एनडीए में नहीं बचा है। चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे कैंडिडेट के घोषणा का मामला हो। हम लोग बोले ही थे कि सही समय पर सही चीज कर देंगे और ऑल इज वेल, बहुत अच्छा सब है। और पहली बार एनडीए की लिस्ट तो आने वाली है, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं पीके प्रशांत किशोर ने पूरी लिस्ट जारी की है। प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार कौन है, उनकी लिस्ट में कौन कौन है, जरा ये देखिए। प्रशांत किशोर की पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवार हैं। खुद प्रशांत किशोर का नाम इस लिस्ट में नहीं है। 51 में से 49 उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब पीके की पहली लिस्ट में नए चेहरों को मौका मिला है। इसमें देखिए 7 डॉक्टर हैं, 2 वकील हैं, 2 पूर्व आईपीएस हैं, 2 आईएएस के रिश्तेदार हैं और भोजपुरी सिंगर एक्टर रितेश पांडे को करगहर सीट से टिकट दिया गया। पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा को दरभंगा सदर से मैदान में उतारा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस आरसीपी सिंह की बेटी को टिकट दिया गया है। जाने माने गणितज्ञ केसी सिन्हा को पटना के कुम्हार से टिकट दिया गया। एमबीबीएस डॉक्टर जागृति ठाकुर को मोरवा सीट से टिकट मिला है। जागृति भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर साहब की पोती। 11 उम्मीदवार ओबीसी से हैं, 17 उम्मीदवार ईबीसी से हैं। प्रशांत किशोर ने 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। पीके के निशाने पर नीतीश, तेजस्वी दोनों के ही वोट बैंक हैं। सुनिए जरा पीके से खास बातचीत की, वो अपने उम्मीदवारों पर क्या कह रहे हैं। इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े वकील, ऐसे ऐसे लोग जो कभी जीवन में बिहार के हीरो रहे अपने क्षेत्र के, कभी आपने देखा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं? एक का दुक्का कहीं कोई उदाहरण हो सकता है। इस 51 की 51 सूची में पत्रकार और पत्रकारों की टीम लग के एक भी बाहुबली, धनबली, महाबली कोई नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो बिहार को सुधारने का जज्बा लेकर इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रयास से जुड़े हैं।